दोस्तों नमस्कार। माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। लाजवाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो किस तरीके से हम एक साल के अंदर लाख रुपए महीना कमाएं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम 1 ईयर 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत ही आसान है। सबसे मुश्किल काम है 500 से 700 रुपये महीना कमाना। जिस तरीके से आपकी आय बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से आपको पैसा कमाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक आपने देखा होगा, बहुत ही गरीब आदमी होता है, बहुत ही गरीब आदमी होता है जिसको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 300 से 500 रुपये चाहिए होते हैं। वो कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करता है, तब जा कर के उसे 300 से 500 रुपये की कमाई होती है, तब जा कर के वो पैसे की कमाई करता है। वहीं पर जो 1,000 रुपये पर डे कमाई करने वाला होता है वो एक अच्छे से एसी रूम के अंदर बैठता है और वो 1,000 रुपये रोज़ की कमाई कर लेता है। और वही जो 5,000 से 7,000 रोज़ की कमाई करता है वो 4 व्हीलर में चलता है और आसानी से 5 से 7,000 रुपये की कमाई कर लेता है। वहीं जो 1 से 1.5 लाख रुपये की कमाई करता है वो एक 5 स्टार होटल में बैठता है और आराम से एक दिन का 1 से 1.5 लाख रुपये कमाई कर लेता है। यानी जितनी छोटी कमाई आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना आप बड़ी कमाई करोगे, जितना आप बड़ा पैसा कमाओगे, उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। यह एक ज़बरदस्त तरीका है पैसे अर्न करने का। इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। यहाँ पर मैं आपको 8 ज़बरदस्त स्टेप बताऊंगा। अगर आप 8 वो स्टेप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो 100% आप 1 ईयर आफ्टर, 1 साल के बाद आप कम से कम 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में टाइम अवेलेबल नहीं है तो इसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, जितनी कि आपको समझ में आए, और अच्छी तरीके से फुल वीडियो वॉच करना। साथ ही साथ अगर इतनी भी समय आपका नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और आप जब चाहोगे तब इस वीडियो को देख पाओगे। और इसमें भी जो भी मैंने 8 ज़बरदस्त मेथड बताए हैं उन मेथड का यूज करके आप एक महीने आने वाले 1 ईयर के बाद आप 1 लाख रुपए महीने तक की आसानी से कमाई कर सकते हो। आज आपके पास पैसे हो या ना हो, या बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय में आप यहां से काफ़ी पैसा कमाने वाले हो। तो इस वजह से आपको इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड ही वीडियो अपलोड्स होते हैं, इस वजह से आपका ये काम का चैनल है, इसे तो आपको छोड़ना नहीं है, सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त पहला आ जाता है, जबरदस्त सिस्टम आता है, वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना करें। आपको कौन से महीने में कितनी कमाई करनी है यही किसी का निर्धारित नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से मिला जाए और उनसे पूछा जाए, एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 99% लोगों का कोई भी लक्ष्य नहीं था। उनकी जैसे ही सैलरी मिलती है, जैसे ही वो महीने का मान लेते हैं 20,000 रुपये कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 8,000 रुपये कमाते हैं, कुछ तो वो एडवांस में खर्चा कर देते हैं और कुछ जैसे ही सैलरी मिलती है उनका सारा पैसा हर जगह चला जाता है। यानी कि उनका कोई भी टारगेट नहीं होता कि हमें कहां पर कितना पैसा खर्च करना है और कहां से कितना पैसा आना है, इसकी कोई भी उनके पास लेखा जोखा नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब के गरीब बने रहते हैं और उनका कोई टारगेट्स नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। आप मॉर्निंग में घर से निकलते हो, आपका एक टारगेट्स होता है, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ होता है। मार्केट में कुछ खरीदने आप घर से निकलते हो ना, तो आपको पता होता है कहाँ जाना है, तब आप घर से निकलते हो। एक जानवर जहाँ उसको नहीं पता होता उसे कहाँ जाना है, मतलब वो जिधर चल दिया उधर निकल गया। तो ये चीज़ होती है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको जो है वित्तीय पैसों का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। कौन से मंथ में हमें कितनी अर्निंग करनी है, उसमें से कितना हमको खर्च सेव करना है और कितना उसमें से खर्च करना है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है अपने ऋण को नष्ट करें। सबसे ज़बरदस्त सिस्टम ये आ जाता है। यहाँ पर लोगों के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा रहता है, उनके ऊपर लोन रहते हैं और उन लोन को वो चुकाते रहते हैं और कभी भी चुका नहीं पाते हैं। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम ये आती है, मान लेते हैं किसी के पास 3 लोन है, 3 जगह से उसने ऋण ले रखा है। अब वो क्या करता है, वो महीने में 10,000 रुपये कमाता है
और 5,000 रुपये तो उसके खर्चा हो जाते हैं, बचते हैं 5,000। अब वो कहता है यार इसमें भी डाल देते हैं, थोड़ा उसमें भी डाल देते हैं, थोड़ा उसमें भी डाल देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है, और थोड़ी सी सेविंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना भी खर्च चला लेते हैं। अब यहाँ पर जिसकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहता है, ना तो ऋण चुका पाता है, ना तो सही से सेविंग कर पाता है, और ना ही सारे ऋण खत्म कर पाता है। तो ऋण खत्म करने का, समाप्त करने का, लोन समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे छोटे वाले लोन को पकड़ो, जो सबसे अमाउंट में छोटा हो, वो आसानी से आप सबसे पहले चुका दो, जिससे कि आपकी मानसिक संतुलन आपका सही रहेगा, आपका मानसिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि आप उस काम को करने के बाद आपको अच्छा लगेगा और भारी तेजी से आप दूसरे ऋण को चुका पाओगे। सबसे पहले छोटे अमाउंट्स को चुकाओ, फिर उससे बड़े अमाउंट्स को चुकाओ, फिर उससे बड़े अमाउंट्स को चुकाओ। आप तब तक सेविंग मत करो जब तक कि आपको लोन को चुका नहीं लेते। मान लेते हो कोई सा भी, आज की डेट में बहुत सारे ऐप लोन आ गए हैं, आप ऐप से किसी भी तरीके का लोन ले लेते हो। अब वहां पर 3% पर मंथ का ब्याज चल रहा है, 2.5% पर मंथ का ब्याज चल रहा है, 2% पर मंथ का ब्याज चल रहा है, और आप सेविंग अपनी कितनी कर रहे हो? समस्या ये आ जा रही है। अगर मान लेते 3% एवरी मंथ का ब्याज चल रहा है, तो आपको 24%, यानी कि साल में 24% आप लोन वाले को दे रहे हो। 24%, 100 में 24%, यानी कि आप 12 या 36%, सॉरी 36% आप लोन वाले को दे रहे हो, यानी कि 1,00,000 रुपए में 36,000 रुपए आप लोन वाले को दे रहे हो। इसका आपको समझना पड़ेगा, यानी 1,00,000 रुपए अगर कमाई करते हो तो उसमें 36,000 रुपए आपको लोन अमाउंट वाले को दे रहे हो। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको सेविंग नहीं करनी है, और आप जो सेविंग करोगे उस पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा? ईयरली 8%, यानी एक साल में 8% मिलेगा। एक साल में 3% मिलता है, 8% मिलता है, कहीं कहीं 10% मिल जाता है, नहीं तो मिलते नहीं है। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है। और आप चुका कितना रहे हो? 36%। तो सबसे पहले आपका पैसा यहां पर ज्यादा जा रहा है, इस वजह से आपको सबसे पहले आपको लोन क्या करना है? समाप्त करना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है एक रणनीति बनाए, एक स्ट्रेटेजी बनाए। विदाउट स्ट्रेटेजी लाइफ इज वेस्ट। बिना स्ट्रेटेजी के जिंदगी बेकार है। पहले के राजा महाराजा किसी भी राजा महाराजा पे जब चढ़ाई करते थे तो एक स्ट्रेटेजी बनाते थे, एक रणनीति बनाते थे, हमें किस तरीके से इसके ऊपर वार करना है और किस तरीके से इसे हमें जो है घेर कर मारना है, ये सिस्टम बनाते थे। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में कोई रणनीति नहीं है। एक गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार है, जैसे समाजवादी है, भारतीय जनता पार्टी है, या फिर इन लोगों की एक नीति होती है, राजनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी पे काम करती है, एक रणनीति पे काम कर रही है, जिसकी वजह से वो अभी भी जो है अभी भी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, उसका प्रेजेंट टाइम में राज्य सरकार केंद्र सरकार में दोनों पे कब्जा है। तो इस वजह से आपको एक स्ट्रेटेजी युक्त लाइफ जीना है। आपको एक स्ट्रेटेजी होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक जब आप कहीं भी रिलेशन में जाते हो तो आप पहले से एक सिस्टम बना के घर पे बनाते हो कि हमें इतना रुपए फला आदमी को देना है, चलते वक्त ये मिठाई वहां पर लेके जानी है, फला आदमी से मिलना है, इतना समय रुकना है, और वहां से वापस आना, इतने का पेट्रोल लगेगा, इतने का खर्चा लगेगा। सब कुछ स्ट्रेटेजी बना के चलते हो। और पैसे के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लाइफ का हिस्सा है, उसकी आप कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हो। तो इस वजह से आप रणनीति सबसे पहले बनाओ, और जिसकी रणनीति होती है वही आगे निकलता है। और बिना रणनीति के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना स्ट्रेटेजी के कुछ नहीं कर सकते। पैसे कैसे, आपको पैसे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल मत भूलना। फिर वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, 4 नंबर पे मनी निवेश करना स्टार्ट करो। अब निवेश करने का मतलब क्या होता है? निवेश कई सारे तरीकों से किया जाता है। इन्वेस्टमेंट मोस्ट पावरफुल होता है। अगर आपका पैसा सही जगह पे लग जाता है, अगर आपका पैसा सही जगह पे लग जाता है तो आपको भारी रिटर्न दे करके जाता है, और अगर आपको गलत जगह पे लग जाता है तो आपको भारी नुकसान दे करके चला जाता है। अब सही जगह क्या है और गलत जगह क्या है? अगर आपको तुरंत पैसा कमाना है, बहुत ही कम समय में पैसा कमाना है, तो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करो, दूसरे के बिजनेस में। उसके बिजनेस को रियलाइज करो, पता करो वो कितना पैसा कमा रहा है प्रेजेंट टाइम में, बिजनेस से कितना ग्रोथ हो रही है, कितना % प्रॉफिट आ रहा है। तो उस तरीके से उसमें आप इन्वेस्ट कर दो, उसके बिजनेस में। उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट को यूज करना पड़ेगा।
जैसे कि बहुत सारे कंपनियां प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी मार्केट्स में हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज आपसे हिस्सा लेकर के आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना है आपको गाइड करती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस वजह से आप उन कंपनियों का सहारा ले सकते हो, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक करके उन कंपनियों का सहारा ले सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। अगर आप निवेश नहीं करोगे, आप पैसा अपने तिजोरी में रखोगे, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसी के पास पैसा आता है, और जो पैसा वेस्ट करता है यानी कि तिजोरी में रखता है, उसका या तो चोर चोरी करके लेकर जाता है, या तो कोई फैमिली में भयानक बीमारी आ जाती है, या तो कहीं कुछ खरीदने का मन कर देता है जिसकी वजह से वो पैसा वहाँ पे चला जाता है। तो आपको क्या करना है, पैसे को ना तो बैंक में सेव करना करके रखना है। बैंक में आपको कितना परसेंट मिलता है, 2% ब्याज, और पर ईयर जो है महंगाई कितनी बढ़ रही है, 8%, यानी वो भी पैसा आपका कम पड़ रहा है। तो इस वजह से आपको पैसे को ऐसी जगह पे लगाना है जहां से भारी प्रॉफिट हो, जहां से भारी आपको प्रॉफिट हो, वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं करना है कि आप LIC खरीद लेते हो, बीमा खरीद लेते हो, इस तरीके का कुछ खरीद लेते हो, ये सब गलत है, ये सब बकवास है। आप उसका रिटर्न निकालो, टोटल कितना पैसा मिलेगा 20 साल के बाद, प्लस पर ईयर 8% से लेकर के 12% जो भी ये महंगाई बढ़ रही है इसका दर निकाल लो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका पैसा बढ़ा है या घटा है। तो इन चीज़ों में कभी भी मत फंसो। हाँ, फंसना ये चीज़ इसलिए लाभदायक हो जाती है कि अगर मान लेते हैं कोई भी इंसान अगर कोई पॉलिसी ले लेता है और उसकी बाई चांस कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो काम आ जाता है। बट ये इससे प्रॉफिट है, ये कभी भी प्रॉफिट मत सोचना कि मेरे बुढ़ापे में 20 लाख मिलेगा। जब आप बुढ़े होंगे तब तक वो 20 लाख 20 रुपए के बराबर हो चुका होगा। ये आप प्रेजेंट टाइम में रियलाइज कर रहे होंगे, और आपके यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे, जो आप बुजुर्ग लोग होते हो, बताते होंगे आपको कि भैया मैं 1 रुपये लेकर के जाता था, 75 पैसे की सब्जी खरीद लेता था और वहां से 25 पैसे बचा के घर ले आता था। बट आज की डेट में आप 1000 रुपये लेकर के जाते हो तो वहां से 250 रुपये भी नहीं बचते। समझ रहे होंगे आप कितना महंगाई बढ़ चुकी है। तो वही सिचुएशन आपके बुढ़ापे में आएगा अगर आप जवानी में इन्वेस्ट करोगे। बट वही अगर किसी बिजनेस में लगाओगे तो वहां पर कई गुना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। स्टॉक्स मार्केट में 36%, 35%, 12%, 18% तक की ग्रोथ देखी जा रही है, ग्रोथ आंकी जा रही है। तो आप यहां पर भी पैसा लगा करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है अपने पोर्टफोलियो की विधाएं लाएं, अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाते रहिए। यानी कि आज आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं FM रेडियो मोबाइल नोकिया की तरीके से वो बंद हो जाए, सैमसंग की तरीके से। अपने आप को मोटिफाई करते रहिए, नए नए तरीकों से उसे जज करते रहिए, नए नए तरीके लाते रहिए पैसा कमाने के, और भी अच्छे तरीके से गाइड करते रहिए अपने आप को, अपने मेन पावर को गाइड करिए, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए। तो अपने पोर्टफोलियो में जो है अलग अलग तरीके से सिस्टम बनाते रहिए। फिर नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पे आते हैं, अपने आप को अपनी आय बढ़ाएं, इंक्रीज योर मनी। जब तक आप अपनी आय नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं आज की डेट में आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आप 10,000 रुपये महीने से अगर मान लेते हैं आप 2,000 रुपये, 1,000 रुपये आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आपको 12 से 14% रिटर्न आ रहा है, तो जो रिटर्न आ रहा है उसे री इन्वेस्ट कर दो। जो भी रिटर्न आपको मिलता है उसे री इन्वेस्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो, तब तक इन्वेस्ट करो जब तक कि आय आपकी कई गुना न बढ़ जाए। उससे जो है बार बार जब आपका जो है बार बार पैसे को री इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर कंपाउंडिंग मनी का काम करता है। यानी कि आपको जो है राउंड फिगर में आपका प्रॉफिट बढ़ता है, यानी राउंड फिगर में आपका प्रॉफिट बढ़ता है, वहां से ज्यादा पैसा आपको कमाने को मिल जाता है। तो यहां पर अपने पैसों को आप री इन्वेस्ट करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यानी कि 8 से 10% तक आप अपनी आय को इंक्रीज कर सकते हो, 8 से 10% एक बार में। और जब आपका आय 10% वहां से मिलती है, फिर से उसे री इन्वेस्ट करोगे, फिर वो 10% देगा, और फिर 10% आता है, फिर उसे री इन्वेस्ट करोगे। तो वहां पर और भी कई सारे तरीके से आप वहां पर जो है आय अपनी इंक्रीज करते रहोगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है जो है आपको जो है अपने आप के बारे में जानना होगा, आग को पहचानना होगा। यानी कि आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होगी, अपने अंदर एक सिस्टम के तरीके से एक तरीके से आग को जला के रखना होगा कि आपको जो भी आपने टारगेट सेट किया, जो अपने वित्तीय लक्ष्य को सेट किया है कि आपको इतने समय में इतनी अर्निंग करनी है, उसको क्या करना है, वो एक टारगेट के लिए अपने अंदर आग जला के रखनी है। आपके सामने बहुत सारे मौके ऐसे आते रहेंगे जहां पर आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, बट आप क्या करते हो उस सिचुएशन में थोड़ी सी लापरवाही करके उन लाखों रुपए कमाने के सिस्टम को मिस कर देते हो। तो ये चीज होती है, आपको कभी भी उन
उन टारगेट्स को ढूंढते रहना, उन सिस्टम को पकड़ते रहना, वो तरीका आपको जाने नहीं देना, एग्जॉर्ब करके रखना, पकड़ के रखना है। जब कभी भी ऐसा, जब आपके अंदर वो आग लगी रहती है, तो आपके सामने जैसे भी कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, कहीं से भी पैसा आने का सिस्टम दिखता है, आप तुरंत वहां पे जो है डट जाते हो और पैसा लाना स्टार्ट कर देते हो, यानी पैसा वहां से आना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपके अंदर आलस रहता है, तो उस सिचुएशन में आपके अंदर वो आग नहीं रहती, तो आप उसे मिस कर देते हो, यानी उसे लापरवाही में छोड़ देते हो, जिससे कि वहां से आने वाला पैसा आपका चला जाता है और आपका सिर्फ उतना ही पैसा आता है जो आपके पास होता है। तो इसका बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है योजनाओं से बचें। योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। योजनाएं मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट्स की कुछ योजनाएं आ जाती हैं, कुछ योजनाएं आपको जो है कुछ ऐसी मार्केट्स में योजनाएं आ जाती हैं जिससे कि लगता है यार यहां पर हम पैसा डालेंगे तो हम 4 हफ्ते में करोड़पति बन जाएंगे, 5 हफ्ते में लाखों रुपए कमा लेंगे, 2 महीने में हम अरबपति बन जाएंगे। जो योजनाएं आती हैं ना, ये योजनाएं वो लोग बनाते हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, और करोड़पति जो बनना चाहते हैं वो गरीबों से ही करोड़पति बनते हैं। तो योजनाओं से आपको बच के रहना है। आपने देखा होगा कोई कंपनी आती है और कहती है हम आपके पैसे को 6 महीने में डबल करेंगे। कुछ लोगों का 6 महीने में डबल करती है। जब 10% लोगों का पैसा डबल करके देती है तो वहां पर 200% लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो क्या करती है, 10% जो डबल किया था उनका तो जाता ही जाता है, वो फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी सारे लोगों का पैसा लेकर के वो कंपनियां जो है भाग जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, आपको योजनाओं से बचना है। कुछ लोग कहेंगे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ जाओ, आप अरबपति बन जाओगे। आपको क्या करना है, कोई सामान बेच के करोड़पति बन सकता है, बट जब आपके पास नेटवर्क होगा। बट वो नेटवर्क, ये नेटवर्क नहीं है कि आपके साथ 50 लोगों की टीम है और सब कोई एक एक मंजन खरीद रहा है तो आपके पास 50 लोगों का 2-2 रुपये 100 रुपये आ रहा है। ये बकवास है। आपको कभी भी ऐसे सिस्टम, ऐसे जाल में नहीं पड़ना है। ऐसे कभी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो वाला सिस्टम तो वो 15 अगस्त 1947 के पहले की बात थी। बट आज की डेट में क्या है, वो सिस्टम नहीं है। आज की डेट में अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली टीम नहीं है कि 10,000 रुपये से सामान खरीदो फिर अगले वाले को बेवकूफ़ बनाओ खरीदो, ये सिस्टम नहीं है। ये आपकी एक ज़बरदस्त तरीके की टीम आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे, आपके समय को बचाए, आपके पैसे को कई गुना डबल करे। उस टीम को आपको बनाना है वो। और ये कभी भी इन योजनाओं में नहीं पड़ना है जो 6 महीने में पैसा डबल करें और आपको 1 साल में करोड़पति बना दें, अरबपति बनाएं। इन योजनाओं से हमेशा दूरी बना के रखना है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से अपने आप को इंक्रीज करना है, आगे बढ़ना है और कैसे अर्निंग करना है। इस हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।